नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिले, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं, पांजरापोल, सहकारी संस्थाओं, सखी मंडल और किसान समूहों के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि का निर्माण कर किसानों को वितरित करने हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए संस्थाओं और समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता योजना लागू की गई है। देश के पहले प्राकृतिक जिला डांग में भी बड़ी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती अपनाने लगे हैं और विशेष रूप से महिला किसान भी आत्मा परियोजना के तहत आयोजित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रगतिशील महिला किसान के रूप में पहचान बना रही है। डांग जिले के आहवा तालुका के सती गांव की महिलाओं का एकता महिला समूह सती नामक संगठन है, जिसने आत्मा परियोजना में पंजीकरण कर सरकार से सहायता प्राप्त की है। अब इस यूनिट की महिलाएं अपने घर पर ही प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक देशी गाय आधारित जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, फसल सुरक्षा साधन आदि बनाकर उनकी बिक्री कर आत्मनिर्भर बन रही है। आहवा तालुका के सती गांव की प्रगतिशील महिला किसान लक्ष्मी बेन को हाल ही में वघई में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रगतिशील महिला किसान के रूप में सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि गुजरात राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति का विस्तार हो, इसके लिए राज्य सरकार किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के प्रयास कर रही है। प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रारंभिक चरण में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिससे राज्य के कई किसान इसे अपनाने लगे हैं। प्राकृतिक खेती करके आत्मनिर्भर बन रही डांग जिले के सती गांव की सखी मंडल बहनों ने जीवामृत उत्पादन की मिनी यूनिट स्थापित कर किसानों को बिक्री कर रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। सखी मंडल की बहनें व्यावसायिक स्तर पर जीवामृत उत्पादन कर जिले सहित अन्य किसानों को भी वितरित कर रही है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। मारू नाम लक्ष्मीबेन तुलसीरामभाई देशमुख, गाम सती। अमे खेती करीए छे। ચોમાસામાં છે તો નાગલી, ભાત ને અડદ ને તુવેર આવી खेती કરીએ છીએ ને શિયાળામાં છે તો મગફળી, તુવેર, સણ, ચોળી, કાંદા આવું બધું કરીએ છીએ। પણ અમે ઓર્ગેનિક જ ખેતી કરીએ છીએ। તાલીમ લીધે અમને તાલીમ આપેલી જ છે આત્મા પ્રોજેક્ટ તરફથી ને અમે તાલીમમાં જતા જ છે। હજુ તાલીમ ચાલુ જ છે ને અમને અમારી બહેનોને બધું હમણાં તો આવડી ગયેલું છે, બધું બનાવતા જ છે। એટલે અહીંયા આજુબાજુના ગામવાળા આવે ને અહીંથી લઈ જાય આ જીવામૃતો ને અહીંયા આવે ને પૂછે કે તમે કેવી રીતે બનાવે, તો અમે કહીએ કે આત્મા પ્રોજેક્ટ ઓફિસ ત્યાં જાઓ ને ત્યાં બેનને પૂછજો। ત્યાં લક્ષ્મીબેન કરી છે, એ બેને અમને તાલીમ આપેલી એટલે અમે બધા શીખી જ ગયેલા છે। હમણાં તો આ જીવામૃત તો આવડતું જ છે, પણ હમણાં છે તો આ અગ્નિ અસ્ત્ર, બીજામૃત ને આવું બધું બનાવવાનું જ છે। આ ચાલુ જ છે ને અમારા બહેનો આમ કરતાં આગળ જશે ને અમારું જૂથ એકતા જૂથ આ અમને સરકારે આ આપેલું છે, એટલે એકતા જૂથને આ મળેલું છે સરકાર તરફથી, મોદી તરફથી મળેલું છે। મોદી સરકાર છે તો બહેનોને તાલીમ અપાવે એટલે આ બહેનો ઘરમાં જ નહીં રહે। હમણાં તો બહેનો આગળ બહાર નીકળે, તાલીમ કહે તો બહાર જલ્દી તાલીમમાં તો આવી જ જાય।
वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।